वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का सिंधी का टीचर मकसूद अली शाह गुलिस्तान बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारी दुनिया में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी एक वबा आ गई है जिसको कोरोना कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकली क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो इस वजह से हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन क्लासेस दो तरह की होती है। एक तो लाइव होती है जिसमें आप लोग बच्चे भी लाइव होते हैं, पढ़ते हैं, टीचर होता है वो पढ़ाता है, समझाता है। एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो एक टीचर रिकॉर्ड कर देता है, फिर वो घर पे बैठ के बच्चे उसको सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं भी आप लोगों का जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सिंधी। आज जो मैं आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्ड करके समझाऊँगा वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। क्लास 6 के बच्चों को मैं सिंधी पढ़ाऊँगा। आप लोगों को पता है कि हाँ, सिंधी जो है क्लास 3 से लेकर क्लास 9 तक पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूल में आप लोग आते हैं, क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं हमारे कैंपस में अपनी पढ़ाई। तो हमने सोचा, हमारे प्रिंसिपल ने ये डायरेक्शन दी कि इनका जो बेस पक्का किया जाए। ये जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस है इस तरह सिंधी भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज कोई बेस अगर पक्की नहीं की जाए तो आगे चलकर मुश्किलात आती है उस लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जिस तरह आप लोग अगर मिसाल के तौर पर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आप स्टार्ट करते हैं उसको ABC से। तो इस तरह सिंधी की भी जो एक अलफ़बे है, सिंधी की भी अलफ़बे है और उसके भी अल्फाज होते हैं। और सिंधी की टोटल जो अल्फाज होते हैं वो होते हैं 52। तकरीबन ये दुनिया के बहुत सी लैंग्वेज में से तकरीबन ये सबसे ज़्यादा अल्फाज सिंधी में होते हैं, 52। तो कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये अल्फाज 52 के 52 आप लोगों को समझाऊँ, सिखाऊँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों जैसे ही आप आगे चलते जाओ 6 से 7 में, 8 में, 9 तक पहुँचो तो आप लोगों को सिंधी समझना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाए। ठीक है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जैसे मैं जो सिंधी की अल्फाज हैं वो मैं जैसे पढ़ूँ, आप इस तरह घर पे बैठकर उसको जो ना दोहराओ आवाज़ से। और आप लोग एक कापी लेंगे स्कूल से, उस स्कूल पर वो सारी जो अल्फाज हैं वो लिखेंगे, फिर चेक करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से एक ज़बान नहीं आती, सुनना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है। अभी स्क्रीन पे सिर्फ ये होगा कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप देखेंगे, मगर लिख तो नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर पे बैठकर उनको लिखें भी, उसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सिंधी की अलफ़बे की तरफ। सिंधी में पहला जो लफ्ज़ है वो है अलिफ़। अल्लफ़, हम सिंधी में इसको कहते हैं अल्लफ़। ठीक है। अल्लफ़, अल्लफ़ अख, अल्लफ़ अम्ब, अल्लफ़ उठ। ये आप लोगों को देख रहे हैं स्क्रीन पे कि उसके साथ साथ आप लोगों को तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। पहले ऊपर है अल्लफ़ अख राइट साइड पे, अल्लफ़ अम्ब लेफ़्ट साइड पे, अल्लफ़ उठ। ठीक है। ये आप दोहराते जाएं, पढ़ते जाएं, दोहराते जाएं।
پھر آپ کاپی پہ پہلے رف کاپی پہ اس کو پریکٹس کریں، لکھیں، پھر اس کی یہ کیا کریں گے، پھر جب آپ کی پریکٹس پکی ہو جائے گی پھر مجھے پھر کاپی پہ ایک پیج پہ مجھے لکھ کے دکھائیں گے، الف اک، الف امب، الف اک اٹھ، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے، بے، بے بسر، بے بتی، بے بتک، بے بسر، بے بتی، بے بتک۔ یہاں تک تو آپ لوگوں کے لیے آسان تھا، آپ لوگ اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں بھی یہاں تک جو الف کی جو شکل ہے اور بے کی شکل ہے سیم ہے، اس میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے اردو اور سندھی میں۔ آگے چل کر جو ورڈ آ رہا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، وہ کیا ہے، بے، بے بار، بے بکری، بے بکری، بے بار، بے بکری، بے بلی، بے بار، بے بلی، بے بکری، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہے بھے، بھے بھت، بھے بھولڑو، بھے بھمبوڑی، بھے بھت، بھے بھولڑو، بھے بھمبوڑی، ٹھیک ہے۔ آپ بھی دہرا رہے ہو یا بس میں ہی پڑھ رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو بھی دہرانا ہے، میں بھی دہرا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کون سا ہے۔ آگے تے، یہ تو آسان ہے، یہ آپ لوگوں کو آتا ہے، تے تارو، تے تالو، تے تدے، تے تارو، تے تالو، تے تدے، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہے تھے، یہ تھوڑا مختلف ہے، ٹھیک ہے، اردو سے۔ اس کی شکل تھے تھیلو، تھے تھمبو، تھے تھوم، تھے تھیلو، تھے تھمبو، تھے تھوم۔ آگے چلتے ہیں، ٹے، ٹے ٹوپی، ٹے ٹنڈن، ٹے ٹانگو، ٹے ٹوپی، ٹے ٹنڈن، ٹے ٹانگو، ٹھیک ہے۔